हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज ही सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था 7 जुलाई को, और इन्होंने फाइनली आज अपना जो रिड्यूस्ड सिलेबस था 2020 और 21 के लिए वो अपडेट कर दिया है। किसी सिलेबस में तो मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो 30% तक इन्होंने रिडक्शन करा है, किसी में 10% हुआ है, किसी में 20%, तो 30% तक रिडक्शन गया है। 9th से लेकर 12th क्लास तक के सब्जेक्ट जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, फिजिक्स का सिलेबस में क्या सीबीएसई ने चेंज किया है 11th और 12th क्लास के सिलेबस में। तो एक बार देख लेते हैं ज़रा। तो बात करते हैं सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड की, कि 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे इस बार हैं उनको इस बार 2020 और 21 वाले एग्ज़ाम में, मतलब अगले साल वो एग्ज़ाम देंगे, तो उनको क्या पढ़ना है सिलेबस के अंदर। अच्छा, एक बात और डाउट में मत रखना कि ये सिलेबस जो चेंज हुआ है, जो भी रिडक्शन सिलेबस में हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेशन के लिए हुआ है। नेक्स्ट सेशन में सिलेबस फिर से अपडेट होके जो कंटेंट हटाया गया है ना वो आएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हट गया और आपको हमेशा ऐसी सिलेबस पढ़ना है ना। जो चीज़ें मजबूरी में हटाई गई हैं, कोरोना की वजह से टाइम वगैरह कम है, स्कूल्स कॉलेजेस खुल नहीं रहे, तो उस वजह से सिलेबस को जानबूझ के रिड्यूस करना पड़ा है, या मजबूरी है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या कम हुआ है। तो जितना भी पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है ना इस पूरी आपकी पीपीटी में, तो वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, वो हटा दिए गए हैं इस साल के लिए। तो जैसे बात करें फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड वाला, ये पूरा चैप्टर इन्होंने हटा दिया है और बोला है कि बस बच्चे को हल्का सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दे और इसको एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाएगा ये चैप्टर। वैसे भी ये चैप्टर काफ़ी स्कूल में तो पढ़ाया भी नहीं जाता था, इंट्रोडक्शन की तरह इसको यूज़ कर लेते थे, बाकी इसमें कुछ नहीं होता था। तो ये पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। वैसे भी अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें, यूनिट एंड मेजरमेंट, बच्चों इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 11th में काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी ये चैप्टर नंबर 2 एज इट इज़ हम लोगों को पढ़ना है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया सीबीएसई की तरफ से। बात करें काइनेमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 की, तो उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन तो सारा का सारा वही है। सिर्फ क्या हटाया है, एक छोटा सा टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। वैसे तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता था। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ करते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो ये अब पढ़ाना नहीं है आपको, बहुत छोटा सा एक मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक था, तो ये इन्होंने हटा दिया। और इसके अलावा क्या हटाया है इन्होंने, ये तो वैसे इन्होंने पोजीशन टाइम ग्राफ तो गलत लिखा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। और इन्होंने क्या हटाया है, स्पीड और वेलोसिटी की जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाती थी, एसआई यूनिट डेफिनेशन फार्मूला, बस वो डेफिनेशन वाला पार्ट हटाया है। क्योंकि 9th के मोशन वाले चैप्टर में इतनी बात तो हमें समझा दी जाती है, तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ। बाकी एवरेज स्पीड सब कुछ है, मतलब बस दो छोटे छोटे से डेफिनेशन और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला टॉपिक, बाकी इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं किया है सीबीएसई ने। ओवरऑल बात करूँ ना फिजिक्स के सिलेबस में, तो कुछ खास चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है। वो टॉपिक हटे हैं या तो जो पहले पढ़ रखे थे या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते थे, बाकी सिलेबस मेजॉरिटी में वही का वही है। अब जैसे चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन अ प्लेन, तो इस चैप्टर में किसी तरह का कोई चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है, यानी ये पूरा चैप्टर आपको एज इट इज़ पढ़ना है। ठीक है, चलो अब बात आती है लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर नंबर 5। अब इसमें से जो ये स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट थे कि फोर्स की डेफिनेशन, इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन के तीनों लॉज फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इम्पल्स, मोमेंटम, तो ये टॉपिक उसने सिर्फ ये लिखा है इसके साथ में कि इस टॉपिक को बच्चों को सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन करना है ताकि उसे याद आ जाए कि ऐसा कुछ हमने 9th में पढ़ा था। एग्जामिनेशन में लिखने के लिए इसमें से कुछ नहीं आएगा, है ना। जैसे मोमेंटम या इम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन हुआ करते थे तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बाकी मोमेंटम में कंजर्वेशन तो हमारे सिलेबस में है, कंजर्वेशन पे तो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, सीधी सी बात है, उसकी एप्लीकेशन भी है। बट जो थ्योरी वाला पोर्शन था ना छोटा सा, इसको बस बच्चों को कहा गया है हल्का सा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि उन्हें याद आ जाए कि ऐसा कुछ पढ़ा था, बाकी इसके बारे में और डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, बाकी लॉज ऑफ मोशन में सारा सिलेबस एज इट इज़ है, सर्कुलर मोशन भी पढ़नी है, फ्रिक्शन भी पढ़ना है, और बाकी मेन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो भी पढ़ने हैं। तो ये जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है इसको सिर्फ ब्रीफली हल्का सा एक्सप्लेन किया जाना है, ज़्यादा इसके इन डेप्थ में नहीं जाना, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलो वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में सीबीएसई ने कोई चेंज नहीं किया है, ये चैप्टर एज इट इज़ है। ठीक है, ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ पढ़ना है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं किया गया है। इसके बाद 7th चैप्टर आपकी फर्स्ट बुक में ही आता है, ये भी रोटेशनल मोशन वाला, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें से बस लास्ट में हमारी 2 थ्योरम वाले स्टेटमेंट हुआ करते थे,
पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हुआ करती थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और उसके ऊपर बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो उन्होंने वो पार्ट हटा दिया, ये बहुत ज़्यादा नहीं था, 2 थ्योरम थी, स्टेटमेंट थे, उनको प्रूव कराया जाता था और उनके ऊपर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल थे। तो बस वो वाला सेक्शन उन्होंने हटाया है, मतलब 3 या 4% पार्ट हटाया इस चैप्टर का, बाकी ये पूरा चैप्टर एज इट इज़ है। देख लो कितने कम चेंजेस हो रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा रिडंडेंट डेटा था वही सब हटाया है इन्होंने। बात करें ग्रेविटेशन की, ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर होता है, इसमें से कैपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन हटा दिया। अच्छा हुआ हटा दिया, 9th में तो पढ़ के आए हो भाई, ये दोबारा क्यों पढ़ाया जाए, तो उन्होंने पता नहीं क्यों दे रखा था ये 11th में, तो उन्होंने सारी हटा दिया, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप स्मॉल जी बोलते हो, तो स्मॉल जी के बारे में उन्होंने बोला है कि डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बच्चे को हल्का सा एक्सप्लेन कर दे कि स्मॉल जी क्या होता है, दैट्स इट। डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आएगी एग्जाम में लिखने को। बाकी जी का जो वेरिएशन है, एल्टीट्यूड किसी हाइट पे जाने पे या डेप्थ पे जाने पे कैसे होता है, उसके डेरिवेशन फॉर्मूले सब सिलेबस में है, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ। बस जी की डेफिनेशन वाला पार्ट नहीं आपको पढ़ना, हल्का सा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन टीचर के थ्रू किया जाना है, बच्चों को उस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर एज इट इज़ है, कोई चेंज इन्होंने नहीं करा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड बुक पे। ग्रेविटेशन तक तो फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है, सेकंड बुक जो है पार्ट 2 फिजिक्स का, वो स्टार्ट होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से। इसमें से भी कुछ टॉपिक हटे हैं, लगभग कुछ जो टॉपिक पहले आया करते थे वो अब नहीं आएंगे, लाइक इलास्टिक बिहेवियर, यहाँ पे आपको डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की, वो नहीं आएगी, बस इतना सा हटा है। ये 3 मॉड्यूलस हुआ करते थे, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शीयर मॉड्यूलस, तो इसमें से शीयर मॉड्यूलस जो है वो हटा दिया गया है, ये नहीं आएगा। पॉइजन रेशो नहीं आएगा, इलास्टिक एनर्जी का एक डेरिवेशन हुआ करता था वो भी नहीं आएगा। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसमें से ये हटा दिया है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, ठीक है। थोड़ा सा 10%, 5-10% हिस्सा इसमें से हटाया है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 9 तक तो यहाँ हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो भैया चैप्टर नंबर 10 काफ़ी बड़े चैप्टर में आता है और किसी तरह का कोई चेंज सीबीएसई ने परफॉर्म नहीं किया है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है अपने आप में, तो सीबीएसई ने इसमें कोई चेंज नहीं किया, देख लीजिए पूरा चैप्टर एज इट इज़ है, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे। तो यहाँ से हीट स्टार्ट हो जाती है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स का। तो इसमें से बहुत छोटे छोटे से टॉपिक, हीट और टेम्परेचर के डेफिनेशन बच्चों को यहाँ पे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेम्परेचर के जो स्केल आते थे, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, वो सब चीज़ें 9th में भी आया करती थी। टेम्परेचर के स्केल आपको वहाँ भी पढ़ाए जाते थे 9th के केमिस्ट्री के पार्ट में। तो उन्होंने इसमें बोला है कि बच्चों को ब्रीफली हल्का सा एक्सप्लेन करना है, बस कुछ लिखवाना नहीं है इनके बारे में। ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड होते थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसमें से कंडक्शन के अंदर डेरिवेशन आया करते थे, तो इन्होंने ये सेक्शन पूरा हटा दिया। तो हीट ट्रांसफ़र आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है टीचर को आपको, और बाकी कुछ नहीं करना है ना। टीचर आपको बस इनके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देगा, लिखवाएगा नहीं, डेरिवेशन वगैरह इसमें कुछ नहीं है। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों एज इट इज़ है, बाकी चैप्टर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। अब 12th चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये तो रिपीट हो गया, तो रिपीट पार्ट है, तो वही 11th चैप्टर की स्लाइड फिर से आ गई, इसको तो छोड़ो। हाँ, 12th चैप्टर की तरफ आते हैं। 12th है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में से बस जो लास्ट में आपके इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करते हैं, हीट इंजन के बारे में कार्नोट इंजन पढ़ाया जाता था। देखो ये टॉपिक ना जेई मेंस या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन पक्का आया करता था हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर से आपका। तो उन्होंने इस बार सीबीएसई ने 11th के सिलेबस से इन दोनों टॉपिक को हटा दिया है। बाकी पूरा चैप्टर काफ़ी कुछ है, सब कुछ एज इट इज़ पार्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो बस ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर नहीं आएगा। काइनेटिक थ्योरी वाले चैप्टर नंबर 13 में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, पूरा चैप्टर एज इट इज़ इन्होंने रखा है। ये काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर आपको एज इट इज़ पढ़ना है, ठीक है। फिर बात आती है चैप्टर नंबर 14 के अंदर। तो भैया चैप्टर नंबर 14 में भी कोई चेंज नहीं है, ऑसिलेशन वाला ये चैप्टर एज इट इज़ आपके सिलेबस में है, ये आपको एज इट इज़ पढ़ना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर बात आती है लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस का, वेव। वेव में से जो मेन एक टॉपिक हटा है वो है डॉपलर इफेक्ट। काफ़ी अच्छा सा टॉपिक था, डॉपलर इफेक्ट पे भी क्वेश्चन एक कॉम्पिटिशन में आया करते थे, तो डॉपलर इफेक्ट उन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा एक इन्होंने ये हटाया फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, पता नहीं क्यों हटाया है, क्योंकि ये टॉपिक तो आपको ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग में भी पढ़ना पड़ेगा तब भी, तो ये तो हटाया ना हटाया एक ही बात है। बस ये हो सकता है कि इनकी डेफिनेशन लिखवाई जाती थी, डेफिनेशन नहीं लिखवानी है इस बार। बाकी इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप में यूज़ होगा, ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग इसके बिना नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन्होंने ये पोर्शन आपका यहाँ से हटाया है। तो मेन टॉपिक इसमें से बस मान लो डॉपलर इफेक्ट हटाया है, बाकी ये तो आपको वैसे भी पढ़ना है,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका 15 चैप्टर हो गया वेव वाला, और इस तरह से हमारा ओवरऑल 11th का सिलेबस डिज़ाइन हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 11th के पार्ट में आपका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, आप देख रहे हो कई सारे चैप्टर तो तुम्हारे एज इट इज़ उन्होंने रखे हैं, कोई खास चेंज देखने को ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग फिर 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि 12th का सिलेबस हमारे पास किस तरह से चेंज हुआ है। तो अब फाइनली बात आ जाती है 12th स्टैंडर्ड पे। भाई 12th वालों के तो बोर्ड एग्जाम होने हैं 2020-21 के अंदर, तो बोर्ड एग्जाम्स में अब सिलेबस किस तरह का आएगा। तो अगर मैं 12th के सिलेबस को थोड़ा सा बताऊं फिजिक्स के अंदर क्या चेंज हुआ है, तो बच्चों वो टॉपिक हटाए गए हैं जो आप 10th में, क्योंकि 10th की फिजिक्स और 12th में काफ़ी रिलेशन है, तो जो आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ लिए थे ना, वो टॉपिक हटाए गए हैं, या फिर वो हटाए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी ना। अब क्या करें, कोरोना की वजह से कुछ टॉपिक तो हटाने उन्हें पड़ेंगे ही, नहीं तो सिलेबस इतना सारा पूरा ही नहीं हो पाएगा, स्कूल्स खुल ही नहीं रहे। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो हटाया गया है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। अगर बात करें फर्स्ट चैप्टर की, इसमें से ये जो टॉपिक है यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल में हम लोगों को एक्सटर्नल पॉइंट पे, उसके इनसाइड में और उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता था गॉस लॉ का यूज़ करके, और ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाया करता था। तो ये एक सिंगल डेरिवेशन जो था ये गॉस लॉ के अंदर पढ़ाया जाता था, और ये हटा दिया है इस बार। तो आपका ये वाला डेरिवेशन अब नहीं आएगा। तो कौन से दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बचे फिर वहाँ पे, एक तो इनफाइनाइट प्लेट शीट का बचा ये इंपॉर्टेंट, और एक दूसरा बचा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। तो इसका मतलब अब इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई, फ़ायदा हुआ ना आप लोगों के लिए। तो पक्का इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लेंगे जब इन्होंने ये हटा दिया है लास्ट वाला। तो बाकी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ पूरा चैप्टर में एज इट इज़ है। चैप्टर नंबर 2 में बच्चों कोई चेंज सीबीएसई ने नहीं करा है, चैप्टर नंबर 2 आपका एज इट इज़ रखा गया है। हम लोगों ने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 2 भी पूरा का पूरा, तो कोई चेंज नहीं है, फुल चैप्टर पढ़ना है। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी होती है आपकी, आपको पता है ना। तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आपका टॉपिक कटा है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटसाइड इनसाइड पॉइंट पे फाइंड आउट करने वाला, जो गॉस लॉ में पढ़ाया जाता था। बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा ऑलमोस्ट एंड हो गया है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो टॉपिक हटे हैं बहुत ईजी से थे। कार्बन रजिस्टर है ना, इसके अंदर कलर कोडिंग आपको पढ़ाई जाती थी कार्बन रजिस्टर की, तो कलर कोडिंग नहीं आएगी इस बार, है ना। इसके बाद सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर के, इस पर आप लोगों ने लैडर नेटवर्क, काफ़ी सारे सिमेट्री नेटवर्क, मतलब जो भी सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन थे रजिस्टर में, अब वो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन या सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। ठीक है, तो जिनको आपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पढ़ लिया, अच्छी बात है, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता होंगी, दैट्स गुड। बाकी कोई चीज़ें ये जब एग्जाम में बात आएगी ना, कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये टॉपिक रिवाइज करके जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए तुम्हारे पास ये कंटेंट होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलो तो अभी तक बहुत कुछ खास नहीं हुआ है, हमारे 3 चैप्टर हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिए हैं, और बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीबीएसई ने अभी तक रिड्यूस करी हो, है ना। बहुत छोटे छोटे से 2 बातें रिड्यूस हुई हैं बस। अब आती है बात मैग्नेटिज्म वाले 4th चैप्टर पे। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट हटाया गया है, साइक्लोट्रॉन नाम का। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, साइक्लोट्रॉन और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बस साइक्लोट्रॉन इन्होंने हटा दिया इस बार इसमें से, तो साइक्लोट्रॉन को छोड़ के सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म का ये चैप्टर, अब बच्चों को देख के लगता है सर बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हो गया ना। अगर मैं बात करूं कि ये वाला सेक्शन जो ऊपर वाला है, ये तो पहले भी नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कभी आया ही नहीं। इसके सिर्फ डेरिवेशन, इसके सिर्फ फार्मूले बच्चों को बताए जाते थे कि ये फार्मूला होता है, बाकी इसके डेरिवेशन कभी नहीं कराए जाते थे, क्योंकि इसके डेरिवेशन बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसे थे, जैसे अपने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का डेरिवेशन आता है तो आप इसका भी कर सकते हो। तो बच्चों को बस कंपैरिजन फॉर्मेट में एक साइड इलेक्ट्रिक डायपोल लिख के, एक साइड मैग्नेटिक डायपोल लिख के फार्मूले लिखवा दिए जाते थे बस। तो इन्होंने ये हटाई दिया, फार्मूले की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं था, सिर्फ फार्मूले थे 2-3, वो अब हटा दिए, बस कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो ना के बराबर ही है। अब जो थोड़ी सी बात मानते हैं कि जो चेंज हुई है वो ये हटा है, इस पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आया करता था कुछ ना कुछ ज़रूर। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उन्होंने हटा दिए। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट वाली स्टोरी, क्योंकि वो 10th में पढ़ा दी जाती है, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट 10th में आ जाती है, इसलिए उन्होंने ये वाला सेक्शन यहाँ से हटा दिया है। इससे ज़रूर एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आया करता था, तो अब ये नहीं पढ़ना। बाकी देखो, इसका हटाना, ये ऊपर वाले पोर्शन का हटाना ना हटाना तो एक ही बात था, ये तो था ही नहीं, पहले भी ना के बराबर था। हाँ, ये पढ़ाया ज़रूर जाता था, अब ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये पूरा चैप्टर एज इट इज़ है, सारे टॉपिक हैं इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है बच्चों, चलो
अब इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो भैया ईएमआई वाले चैप्टर में किसी तरह का कोई चेंज सीबीएसई ने नहीं किया है, ये पूरा चैप्टर फुल आपको पढ़ना है। दिखने में ये बच्चों 2-2 लाइन के चैप्टर देखते हैं, ये चैप्टर काफ़ी कुछ है, इनमें न्यूमेरिकल पोर्शन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो ये मत समझना कोई चैप्टर अगर 2 लाइन में लिखा हुआ है तो वो छोटा चैप्टर, ऐसा नहीं है। इनके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल डिटेल है ना वो काफ़ी कुछ है। तो ईएमआई वाला पूरा चैप्टर एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। ऑल्टरनेटिंग करंट वाला ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 95% न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सेक्शन है। जिसको न्यूमेरिकल आते हैं वो ये इस चैप्टर में जीत जाएगा आराम से। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, समझ में आना चाहिए, बस एक बार पकड़ में आना चाहिए। कोई क्वेश्चन इसका ऐसा नहीं है जो आपसे अटक जाए, अगर आपको क्लैरिटी है तो। इसमें इन्होंने छोटे छोटे से 2 थ्योरी के टॉपिक हटाए हैं, बाकी कुछ नहीं हटाया। एक तो वॉटलेस करंट, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था ये। एक पावर फैक्टर वाला, वैसे पावर फैक्टर तुम्हें मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि देखो पावर इन एसी सर्किट पढ़ाऊंगा ना तो यहाँ पे पावर फैक्टर आएगा, काफ़ी सारी जगह पे बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे, वहाँ भी पावर फैक्टर आएगा। तो भैया पावर फैक्टर तो आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। बस ये है कि पहले इसके बारे में क्वेश्चन हुआ करते थे कि पावर फैक्टर अगर डिक्रीज़ हो गया तो उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, तो वो उस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। यानी सिर्फ नाम पता होना चाहिए, अच्छा पावर फैक्टर कुछ होता है, डिटेल में इसके जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। और एक छोटा सा ये वॉटलेस करंट हटाए, बाकी जनरेटर ट्रांसफार्मर सब कुछ है इस चैप्टर के अंदर। तो बताओ क्या खास चीज़ रिमूव हुई है, ना के बराबर ही है। अच्छा, अब बात करें फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से एक टॉपिक होता था डिस्प्लेसमेंट करंट वाला, जिससे इस साल भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आया था। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक इन्होंने हटा दिया है। इसमें बेसिकली ना आपको एक डेरिवेशन कराया जाता था, कैपेसिटर की हेल्प से एक डेरिवेशन हुआ करता था, तो वो अब आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके अलावा ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है, बस ये सिंगल टॉपिक हटा है। ठीक है, तो यहाँ तक फर्स्ट बुक मेरी कंप्लीट मैंने आपको समझा दी। अब सेकंड बुक की बात करें ऑप्टिक्स से कहानी, तो उसमें क्या चेंज हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। अब देखो ऑप्टिक्स में जो हटाया है ना उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोर्शन हटाया है। जो चीज़ें हटाई हैं वो अच्छी बात थी, हटनी चाहिए थी भाई, ऑलरेडी डुप्लीकेट है, 10th में पढ़ के आए थे भाई। यहाँ पे पूरा मिरर का सेक्शन इन्होंने हटा दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, ये सारा कुछ तो 10th की ऑप्टिक्स में पढ़ के आए हो, तो यहाँ दोबारा क्यों पढ़ाया जाता है, इसलिए इन्होंने पूरा हटा दिया है। सिर्फ रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन जो आप एडवांस लेवल पे देखोगे अपने इस 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, वो यहाँ पे एज इट इज़ है। रिफ्रैक्शन में काफ़ी कुछ नया आता है, इसलिए इन्होंने वो नहीं हटाया, यानी आपको मिरर नहीं पढ़ने इस बार। हाँ, इतना था कि मिरर फार्मूले का डेरिवेशन 12th में कराया जाता था, जब मिरर फार्मूला हटा दिया तो अब डेरिवेशन की भी कोई बात नहीं आएगी। ये एग्जाम में भी आया था एक बार मिरर फार्मूले का डेरिवेशन, तो आपको मिरर नहीं पढ़ने हैं, आपकी यहाँ पे कहानी रिफ्रैक्शन से, यानी लेंसेज से, रिफ्रैक्शन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इन सब से स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये थ्योरी के 2 टॉपिक 10th में तो पढ़ के आए थे, ब्लू कलर ऑफ द स्काई का रीज़न क्या होता है, सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे सन लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो ये 2 थ्योरी के टॉपिक पता नहीं क्यों दे रखे थे यहाँ पे 12th में, इन्होंने ऑलरेडी 10th में जब पढ़ा दिए थे, तो ये इन्होंने हटा दिए यहाँ से। बाकी ये डिटेल में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बहुत बड़ा टॉपिक है ये सब आपके सिलेबस में, इसमें से कुछ नहीं हटा। ठीक है, तो ये छोटा सा पोर्शन चेंज हुआ है, सारा मिरर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि मिरर में सारी कहानी वही थी जो 10th में पढ़ी है। मुश्किल से 1 या 2 पॉइंट ऐसे हुआ करते थे जो नए थे, बाकी मेजॉरिटी में डुप्लीकेट था, बस मिरर फार्मूले का डेरिवेशन मान लो नया था, है ना। चलो, अब बात आती है दूसरी ऑप्टिक्स, अगला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। 2 ऑप्टिक्स हैं, रे और वेव। वेव बिल्कुल नई होती है 12th में, मतलब वेव के बारे में आपने कभी पहले नहीं पढ़ा। वेव में से एक मेजर पोर्शन हटा दिया गया है। वेव में टोटल 4 चीज़ें होती हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल की कहानी होती है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है और पोलराइजेशन होता है। तो ये पोलराइजेशन जो था ना, ये इन्होंने लास्ट से पूरा का पूरा पोलराइजेशन की कहानी हटा दी। पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर लॉ, प्लेन पोलराइज लाइट के यूज़ और पोलराइड क्या होता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में एक थ्योरी का टॉपिक था, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की, तो उन्होंने ये छोटा सा टॉपिक भी हटाया है ना। एक तो ये छोटा सा टॉपिक हटा, और मेन पोर्शन कौन सा हटा, पोलराइजेशन वाला पोर्शन हटा। बाकी आपको इसमें सब पढ़ना है। पोलराइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, पोलराइजेशन मुश्किल से 3 दिन में कंप्लीट हो जाया करता था, क्योंकि मेन डिटेल जो है ना, वो सारी डिटेल तो यहाँ पे छुपी हुई है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, जो आपको अभी भी पढ़ना है। पोलराइजेशन में तो न्यूमेरिकल भी ना के बराबर था, 2 या 3 दिन का टॉपिक हुआ करता था, आराम से सब चीज़ें समझा दी जाती थी, तो उन्होंने ये हटा दिया, अब नहीं आएगा आपका पोलराइजेशन। और अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें तो इन्होंने जो चीज़ हटाई है वो हटाई या ना हटाई एक ही बात है। देखो इन्होंने क्या हटाया, इन्होंने डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट हटाया है। इसमें खुद इन्होंने लिखा हुआ था पहले कि एक्सपेरिमेंटल डिटेल को हटा देना है, सिर्फ बच्चे को कंक्लूजन एक्सप्लेन करना है। और मैं आपको बता दूं, डेविसन जर्मर पढ़ाने में बस 5 मिनट लगते थे,
सिर्फ 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाता था, क्योंकि सिर्फ बताना था कि क्या क्या उसने किया था ऐसे ऐसे और उसका क्या रिजल्ट निकला, दैट्स इट। ना डायग्राम बनाना, कुछ नहीं करना था। इन्होंने ये हटा दिया, मतलब 5 मिनट की कहानी कम हो गई है, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज़ है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है बच्चों, लगता है ना जब तक पता ना हो, सिर्फ इन लाइनों को देख के तब बड़ा बड़ा पोर्शन जब लिखा हुआ दिखाई देता है इतना सारा चेंज हो गया, और जब सुनते हैं बात तब पता लगता है कि अच्छा कितना चेंज हुआ है। रियलिटी में बात बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा चेंज अगर मानो ना, केमिस्ट्री में इस बार काफ़ी हो गया। केमिस्ट्री में तो 3 चैप्टर तुम्हारे काट दिए भाई। पॉलीमर वाला चैप्टर होता था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर होता था, वो दोनों हटा दिए। इसके अलावा आपकी शायद फर्स्ट बुक में कोई चैप्टर था मेटलर्जी वाला, जिसमें बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, वो हटा दिया है। तो 3 चैप्टर तो पूरे ही ख़त्म कर दिए उसमें से, और बाकी चैप्टर में से सब में से हटा ही हटा है। तो केमिस्ट्री में बहुत रिडक्शन हुआ है सिलेबस के अंदर। फिजिक्स में इतना ज़्यादा नहीं हुआ, फिजिक्स में तो मुश्किल से 10% में मान के चलता हूँ, 10% भी सिलेबस कम हुआ है। और काफ़ी सारा तो ऐसा है जो डुप्लीकेट ही था। एटम वाला चैप्टर आता है बच्चों नेक्स्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर एज इट इज़ पढ़ना है, किसी तरह का कोई चेंज सीबीएसई ने यहाँ पे नहीं करा है। अब बात आती है चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। हाँ, यहाँ पे फिर से मेजर चेंज हुआ है। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी हटा दी है पूरी की पूरी। रेडियो एक्टिविटी की सारी कहानी थी, अब आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़नी है। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का टॉपिक होता था कि एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और उसका मास नंबर से ग्राफ बनाया जाता था, और ये बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता था ग्राफ। तो अब आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ नहीं पढ़ना है, बस वो ग्राफ कम हो गया यहाँ से। तो बाकी ये रेडियो एक्टिविटी का ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था, ये इन्होंने हटाया है। ये शायद इन्होंने नहीं हटाना चाहिए था, हटा दिया तो क्या कर सकते हैं। खैर, बाकी न्यूक्लियस की पूरी कहानी आपको पढ़नी है। 2 वर्ड लग रहे हैं आपको, इसमें काफ़ी कुछ तुम्हें सिखाया जाएगा। ये 2 वर्ड नहीं है, बहुत कुछ है इनमें। और ऐसे ही मास एनर्जी रिलेशन और मास डिफेक्ट है, फिजन फ्यूज़न को डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो न्यूक्लियाई में से बस रेडियो एक्टिविटी का मेजर पोर्शन और एक ये ग्राफ, ये ख़त्म हुआ है। ठीक है, चलो अब लास्ट चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर्स वाला। अब सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में से पहले ही पिछले साल भी इन्होंने ट्रांजिस्टर का टॉपिक हुआ करता था, वो हटा दिया था। पिछले साल से नहीं है ट्रांजिस्टर का टॉपिक, यानी लास्ट से लास्ट ईयर में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसे अभी फ़िलहाल 2020 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, उनके में तो ट्रांजिस्टर का टॉपिक ये नहीं था। जिन बच्चों ने 2019 में एग्ज़ाम दिए थे, उनके में ये ट्रांजिस्टर का टॉपिक था, है ना, क्योंकि 2020 के लिए तो सिलेबस कम हुआ था ना पहले थोड़ा सा। 2020 में ट्रांजिस्टर का टॉपिक बच्चों ने इसके अलावा पढ़ा था। ट्रांजिस्टर में काफ़ी सारे ग्राफ होते थे, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, स्विच कैसे बनता है उसका, तो वो सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो होती है ना बेसिकली, तो ये उसका चैप्टर है। ये सारी कहानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बच्चों को सिखाई जाती है। तो खैर ये तो अब है ही नहीं, ये तो 2020 के एग्ज़ाम में हट चुके थे हमेशा के लिए। फ़िलहाल अभी टेम्परली इन्होंने क्या हटा दिया इस चैप्टर में से, जीनर डायोड का एक टॉपिक था वो हटा दिया। जीनर डायोड के अंदर ही उसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं ये आता था। बाकी ये पूरा का पूरा चैप्टर अभी भी एज इट इज़ है। बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर, 40 पेजेस से ज़्यादा के भी इसके आपके नोट्स रह जाएंगे, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है मतलब ये ओवरऑल। जीनर डायोड का एक टॉपिक अभी फ़िलहाल के लिए इस साल के लिए हटा है, क्योंकि ध्यान रखना इस साल जो चेंज हुए हैं ये सिर्फ टेम्पररी हैं। कोई ये मान के ना चले कि अब से सिलेबस ऐसा ही चला करेगा, ना जी ऐसा नहीं है। सिलेबस फिर से अपडेट होके अगले साल फिर से आएगा। ये तो इस साल कम टाइम की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली आपको सारा सिलेबस मैंने समझा दिया, और कोई डाउट होगा स्टिल तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, आपको समझा दूंगा, ठीक है।